भारत में काफी सारे लोग पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन से ही खुश हो जाते हैं। किसी भी चीज में अगर भारत पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है तो उस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है और उसका जश्न मनाया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस में कंपैरिजन होना चाहिए और भारत की तुलना चाइना और अमेरिका के साथ होनी चाहिए। हमें चाइना और अमेरिका के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, तब जाकर भारत उनकी तरह और भी डेवलप होगा। अब एक और फील्ड में भारत ने अमेरिका को पीछे किया है। अमेरिका से यहाँ पर अकेला चाइना नहीं संभला जा रहा था, जिसके बाद अब भारत भी अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बनते जा रहा है। जिस तरह से चाइना एक एक करके हर एक फील्ड में अमेरिका को पीछे कर रहा है, सेम तरीके से भारत भी अब काफी सारी चीजों में अमेरिका को टक्कर देने लगा है और भारत की ताकत लगातार बढ़ते जा रही है। दरअसल दुनिया भर में 5G नेटवर्क की कवरेज को लेकर एक नई रिसर्च की गई, जिसका डेटा पब्लिश कर दिया गया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च नाम की कंपनी ने एक रिसर्च की है और इसमें यह बताया है कि इस समय 2024 में सबसे ज्यादा 5G नेटवर्क कवरेज की मार्केट वाले टॉप 5 देश कौन कौन से हैं। डेटा के मुताबिक आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा 5G स्मार्टफोन्स हैं चाइना में। वर्ल्ड वाइड जितने भी 5G स्मार्टफोन्स यूज हो रहे हैं उसमें से 32% स्मार्टफोन्स अकेले चाइना में ही हैं और चाइना इस लिस्ट में टॉप के ऊपर है। इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन के ऊपर है भारत और ग्लोबल स्मार्टफोन्स मार्केट का 13% हिस्सा भारत ने टेक ओवर किया हुआ है। दुनिया भर में जितने भी 5G स्मार्टफोन्स एक्टिव हैं उनका 13% भारत में है और भारत के बाद तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा है अमेरिका और ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट्स का केवल 10% मार्केट शेयर अमेरिका के पास है। अमेरिका इससे पहले भारत से ऊपर सेकंड पोजीशन के ऊपर था, लेकिन पिछले एक साल में भारत में 5G स्मार्टफोन्स की सेल्स में काफी तेजी देखने को मिली है। रिसर्च में पता चला है कि भारत में न्यू स्मार्टफोन सेल्स में 54% स्मार्टफोन्स 5G इनेबल्ड है। यानी अगर भारत में 100 मोबाइल फोन्स बिक रहे हैं तो उसमें से 54% स्मार्टफोन्स 5G वाले स्मार्टफोन्स हैं। इस रिसर्च में कहा गया है कि इस साल 2024 के एंड तक न्यू सेल्स में 57% स्मार्टफोन्स 5G इनेबल्ड होंगे और अगले साल भारत में बिकने वाले न्यू फोन्स में 65% तक 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन्स होंगे। अमेरिका के बाद 4th नंबर के ऊपर है जापान और ग्लोबल स्मार्टफोन्स मार्केट का 4% हिस्सा जापान के पास है और जापान के बाद 5th नंबर के ऊपर है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और ग्लोबल स्मार्टफोन्स मार्केट का 3% शेयर ब्रिटेन के पास है। वेस्टर्न देशों और खासकर अमेरिका को लगता था कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी सर्विसेज हैं जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स हैं, उनमें हमेशा ही अमेरिका का दबदबा रहेगा। लेकिन भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक पहुंच गई है और UPI पेमेंट्स इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अमेरिका में वहां पर लोग आज भी हार्ड कैश के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि भारत के अंदर हमारे गांव के लोग भी UPI पेमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। अब ये बहस का हिस्सा हो सकता है कि भारत में सिर्फ स्मार्टफोन ही 5G इनेबल्ड है और यहाँ पर नेटवर्क की स्पीड वही 4G वाली है, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो 5G नेटवर्क की कवरेज भी भारत में काफी तेजी से बढ़ी है और 2-3 सालों के अंदर ही पूरे देश में 5G नेटवर्क आ गया है। रिसर्च करते वक्त पता चला कि साल 2022 के अक्टूबर महीने में देश की राजधानी न्यू दिल्ली में 5G लॉन्च हुआ था, जिसको अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले आज 2024 में भारत के कोने कोने में 5G नेटवर्क आ गया है और इसी वजह से 5G स्मार्टफोन्स की सेल्स भी काफी तेजी से बढ़ रही हैं। ऊपर से दूसरा फैक्टर है 5G स्मार्टफोन्स की कीमतें कम होना। भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग आने से अब मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स का प्राइस काफी कम हो गया है और बजट सेगमेंट में भी 8-10 हज़ार के स्मार्टफोन्स में भी 5G आ रहा है। खैर, वैसे आप जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके एरिया में 5G नेटवर्क आ गया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।